नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। सैटरडे को मार्केट ओपन किया गया था ताकि मंडे के दिन हमें एक हॉलीडे देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारे रामलला आ रहे हैं। तो देखते हैं कि सैटरडे के दिन अगर हम देखते हैं तो मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग तो हो गया था, करीब 21,700 तक भी मार्केट चला गया था ओपनिंग के टाइम पे, लेकिन वहाँ पर टिका नहीं। वहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। और मार्केट को अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन जिस लेवल पे मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, करीब 21,600 के लेवल के आसपास से वहाँ पर रुकने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन अगर हम 3 बजे की कैंडल को देखते हैं तो 3 बजे की कैंडल में यहाँ पर एक नीचे की ओर से स्पाइक लगाया हुआ था। अगर हम इसे थोड़ा प्रीवियसली भी मार्क करते हैं तो ये एग्जैक्टली वही लेवल है जिस लेवल पे हमारे थर्सडे के दिन मार्केट ने एक हाई लेवल लगाया हुआ था। 21,540 550 इस लेवल के आसपास से मार्केट ने एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिला हुआ। तो क्लोजिंग होते हुए मार्केट स्लाइटली 21,600 के नीचे कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो देखते हैं डे चार्ट के हिसाब से मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हम जैसे पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिल सकता है, तो मार्केट में हम लोग का टारगेट करीब 21,200 तक होना चाहिए। तो मार्केट ने निफ्टी के जो हम लो लेवल अभी थर्सडे को देख रहे हैं वो करीब 21,280-90 इस लेवल के आसपास कहीं पर आने के बाद वहां से फिर से एक बाउंस बैक देखने को हमको मिल रहा है। सैटरडे के दिन नो डाउट यहाँ पर देखिए कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 21,700 ये जो कैंडल का जो हाई लेवल होगा ये उसके लिए अब अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल पहले बनने वाला है। उसके बाद ये जो लेवल होगा 21,000 करीब 900 के आसपास ये उसके लिए रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है। अनलेस अनटिल ये जब तक पहले रेजिस्टेंस को ऊपर की ओर से नहीं तोड़ता है 21,700 को हम लोग बाइंग के साइड में एग्रेसिवली प्लान आउट नहीं कर सकते। तो 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए ट्रेड लेने से पहले ये अभी जान लीजिए कि आने वाले ये जो वीक है वहाँ पर मंथली एक्सपायरी भी होने वाला है और बजट भी बहुत जल्द से सामने आ रहे हैं। इसलिए मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी या फिर फियर फैक्टर होना लाजमी है। तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट कर लीजिएगा। लेकिन नीचे की ओर से ये देखिए 21,500 ये उसके लिए एक राउंड लेवल है और इस लेवल के आसपास पे उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है। तो मार्केट में अगर मान लीजिए कल गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 21,625 से लेके 650 ये सारे लेवल पे अगर ओपन हो जाता है, तो पहले हमको यही देखना होगा कि ये जो 21,600 का जो लेवल है ये उसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप अप में ओपनिंग होते ही मार्केट थोड़ा स्लाइड होना शुरू हो गया और यहाँ पर 21,600 में कोई भी अगर 5 मिनट्स का अगर 5 मिनट्स हो गया या फिर 15 मिनट्स पे भी अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं तो कहीं पर भी एक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ही जाके हम लोग वंस ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपर साइड ब्रेक आउट होता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पोजीशन लेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश का मतलब यही है, कोई भी कैंडल पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ वहाँ पर बायर्स थोड़ा इंटरेस्टेड है। जिस तरह से ये एक कैंडल है, जिस तरह से ये एक कैंडल है, जिस तरह से ये भी एक कैंडल बन जाता है शूटिंग स्टार, ये सारे कैंडल हम लोग के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल तो है लेकिन यहाँ पर बायर्स का अकुमुलेशन हो रहा है या फिर बायर्स इंटरेस्टेड है ये पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कैंडल को आप ओमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है तो 21,600 को आप अपना स्टॉप लॉस बना के नीचे की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा, थोड़ा आप 5 मिनट्स पे कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो ही जाके आप वहाँ पर प्लान आउट कीजिए, अपना ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कीजिए। या फिर अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो और एक ग्रीन कैंडल यानी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल अगर हमको दिखाई देता है, वहां से ग्रीन कैंडल नीचे की ओर से तोड़ता है तो हम लोग वहां पर भी एंट्री ले सकते हैं नीचे की ओर से सेलिंग के साइड पे, और उस ग्रीन कैंडल का जो हायर पोजीशन होगा वो हम लोग के लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करने वाला है। तो इस हफ्ते की रेंज के लिए मैं अगर बात करूं तो 21,700 ऊपर की ओर से हम लोग के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है और फिलहाल के लिए 21,500 हम लोग के लिए एक सपोर्ट बन रहा है। लेकिन ये 21,500 किस तरह से मार्केट को सपोर्ट दे रहा है या फिर ट्यूसडे के दिन ये ब्रेक डाउन होता है, ये हम लोग को मार्केट ओपनिंग के साथ मार्केट टाइमिंग में पता चलने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी गैप अप में ओपनिंग हो गया था 46,000 के आसपास कहीं पर और वहां से फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखने को मिल रहा। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 48,700 के आसपास से मार्केट में एक अच्छा खासा उसको रिकवरी देखने को मिल रहा हुआ है और क्लोजिंग होते होते मार्केट ने 46,000 के ऊपर जाके आके क्लोजिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी के अगर डे चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली यही बात कर रहे थे, मार्केट अगर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन होना शुरू होता है या फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमको दिखाई देता है
तो मार्केट में पहला जो उसको सपोर्ट मिलेगा वो 45,500 तक होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, करीब 45,000 और 44,500, ये सारे लेवल भी मार्केट टेस्ट हो सकता है। तो मार्केट ने 41,500 को टेस्ट कर चुका है और वहाँ से एक बाउंस बैक भी लिया हुआ है। तो मार्केट में अभी एक राउंड लेवल नीचे की ओर से बन रहा है 48,500। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में हम लोग कैसे कहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। तो 50 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट में करीब इस लेवल के आसपास पे मार्केट में एक अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला हुआ था। तो ये लेवल बन जाता है 47,000 और अभी चल रहा है 46,100। तो इस हफ्ते के अंदर आपको करीब ये ऊपर की साइड की ओर से 1000 पॉइंट का करीब आपको 900 से 1000 पॉइंट का एक गैप दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। और नीचे की ओर से ये जो लेवल होगा 48,400 से लेके 44,500, ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। मार्केट में अगर मान लीजिए करीब कल अगर 46,300, 400 ये सारे लेवल पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के साथ थोड़ा प्लान आउट करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिवली क्लोजिंग दे दिया है। और बैंक निफ्टी में जो एचडीएफसी का जो गिरावट चल रहा था, अगर हम सैटरडे की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्जिनली थोड़ा पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दिया है। तो हो सकता है यहाँ पर अगर मार्केट 46,300 400 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर चांसेस है मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी अगर 5 मिनट चार्ट पे आपको एक प्रॉफिट प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप लोग अपना पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। या फिर कहीं पर भी अगर 5 मिनट चार्ट पे पहले 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है, उसको आप ओमिट कीजिए, मतलब रेड कैंडल को वहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके अगले 2-3 कैंडल के अंदर अगर उस रेड कैंडल को ऊपर की ओर से तोड़ा जाता है, कोई भी कैंडल हो गया या फिर ग्रीन कैंडल हो गया या फिर रेड कैंडल पे, यहाँ पर आप अपना पोजीशन को ले सकते हैं और नीचे की ओर से ये आपका स्टॉप लॉस बनने वाला है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होते ही नीचे की ओर से स्लाइड हो जाता है या फिर करीब 46,000 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो 46,000 पे आप अपना स्टॉप लॉस बनाते हुए नीचे की ओर से कोई भी एक फिर से प्राइस एक्शन बनाता है 5 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। 46,000 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 50 मिनट चार्ट पे भी देखते हैं, करीब 2 घंटे तक मार्केट ने इसी लेवल को होल्ड करने की बहुत कोशिश किया है और क्लोजिंग तक भी इसको होल्ड करके रखा हुआ था। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। सैटरडे के दिन मैंने 2 पोजीशन लिए हुए थे, मतलब 2 हेजिंग पोजीशन लिए हुए थे। एक था जनवरी मंथ का जो 21,750 का कॉल एंड पुट के साथ, यहाँ पर मुझे करीब ₹1200 का नुकसान दिखाई दे रहा था। और दूसरा मेरा जो पोजीशन लिया हुआ था एक पोजिशनल बेसिस पे 21,700 का कॉल एंड पुट, लेकिन ये फरवरी मंथ का था। वहाँ पर मुझे करीब 2,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और मैंने ये जो लॉस पोजीशन था उसको मैंने क्लोजिंग कर लिया हूँ और मेरा जो प्रॉफिट पोजीशन है हेजिंग पोजीशन का, वहाँ पर मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।